गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 23 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है WPL से संबंधित वुमेन प्रीमियर लीग, जो कि 23 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक जो है ये होगा आयोजन। इसका आयोजन जो है भारत में किया जा रहा है। और इस WPL को जो है कौन ये कर रहा है, कौन सी कंपनी? तो टाटा। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि टाटा जो है WPL का प्रायोजक कंपनी है। और ये जो है इस WPL में 5 जो है टीम भाग ले रही है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बारे में और डिटेल्स जो है आगे भी आपको बताएंगे कि ये 5 टीम के कौन कौन से कप्तान हैं और पांचों टीम कौन कौन सी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है निर्यात से संबंधित। निर्यात जो है भारत सबसे ज्यादा अभी किस चीज का कर रहा है? तो सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वस्तुओं का जो है 23.7% जो है इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात भारत विश्व में कर रहा है। देश का सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग सामान का निर्यात भारत कर रहा है। दूसरे स्थान पे जो है पेट्रोलियम उत्पाद है, तीसरे स्थान पे रत्न और आभूषण है। तो ये जो है इससे संबंधित प्रश्न आप बिहार में BPSC दिए होंगे और भी एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें जो है बार बार पूछा जा चुका है कि भारत का निर्यात जो है सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा मद करता है, कौन सी चीजें करता है? तो इंजीनियरिंग वस्तुएं जो है करता है। और सेकेंड पे जो है अब पेट्रोलियम उत्पादन आ गया है। जबकि आप देखेंगे आयात जो है भारत सबसे ज्यादा आयात क्या चीज का करता है? तो आयात जो है वो पेट्रोलियम का करता है। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल कहें तो क्रूड ऑयल का जो है सबसे ज्यादा आयात करता है भारत। लेकिन अभी ये इतनी मतलब मजाकिया कहें या भारत की ये एक ये कहें पॉलिसी कहें कि हम जो है रूस से क्या करते हैं, बहुत ही कम दाम पे जो है पेट्रोलियम का आयात करते हैं। उसी क्रूड ऑयल का उसी उत्पाद को जो है हम डीजल और पेट्रोल भारत में बनाकर फिर यूरोपीय देश को जो है हम निर्यात करके करीब निर्यात में जो इसकी 21.6% की भागीदारी हासिल कर लेते हैं। तो आप जयशंकर का जो है एक वीडियो भी आजकल देखे होंगे, वायरल हो रहा है कि पेट्रोलियम आप रूस से आयात कर रहा है बहुत भारत। देखिए वही भारत जो पेट्रोलियम का उत्पादन आयात करता है कम दाम पे, उसी का जो है मैन्युफैक्चरिंग करके उसका डीजल और पेट्रोल बना के इसको जो है बेच लेता है और दूसरे स्थान पे सबसे निर्यात करने वाली वस्तु भी बन गया है। तो ये जो है करंट अफेयर्स आप लोग याद रखेंगे। और अगला है रसायन, फार्मास्यूटिकल, ये सब में भी भारत जो है ज्यादा निर्यात कर रहा है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है दारुल उलेमा जो है। दारुल उलेमा ये कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि दारुल उलेमा जो है ये यूपी के सहारनपुर में है, एक इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलेमा है। इसने किया क्या है कि इसने जो है अपने वेबसाइट पे गजवाए हिंद को लेके एक फतवा जो है जारी किया था। गजवाए हिंद क्या होता है? तो हिंदुस्तान में युद्ध या भारत में युद्ध, इसका हिंदी में मीनिंग होता है गजवाए हिंद, जो कि इस्लामिक बुक में जो है लिखा हुआ था। और उसी को जो है इस दारुल उलेमा जो कि एक शिक्षण संस्थान है सहारनपुर में, वो अपने वेबसाइट पर देता है, जिससे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज करता है और वहाँ के SSP और वहाँ के DM को जो है इसके बारे में रिपोर्ट देने को कहता है। तो ये जो है यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि ये गजवाए हिंद जो है इनका कहना राष्ट्रीय बाल अधिकार का कि मदरसों में जो बच्चों को ये देश विरोधी शिक्षा दी जाती है, ये भी कहना है राष्ट्रीय बाल आयोग का। लेकिन करंट के व्यू से आपको ये याद रखना है कि दार उल उल्लूम ये है क्या? तो एक शिक्षण संस्थान है। कहाँ है? तो सहारनपुर में है। ये महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा ये भी याद रखें कि आप
कुछ लोगों की मेंटलिटी भी इससे पता चल रहा है कि आप देश में रह रहे हो, देश में जो है रह कर और देश की युद्ध की बात कर रहे हो, उसमें जो है गृह युद्ध एक तरह से कहो कि आप जो है पूरे को पूरे एक गजवाए हिंद एक इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे हो बनाने का पूरे देश को, जबकि भारत एक सेकुलर देश है। ये इस तरह से एक मेंटलिटी को भी जो है प्रदर्शित कर रहा है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है यूजीसी से संबंधित। यूजीसी ने जो है सीयूईटी के बारे में जो है कहा है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। सीयूटी पहले क्या, इसका फुल फॉर्म एसएससी में पूछा जा सकता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि एक पूरे यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस के लिए जो है एक ही टेस्ट, वो है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट सीयूटी, ये याद रखना है। और दूसरा ये याद रखना है कि ऐसे नाम से ही पता चल गया कि पूरे यूनिवर्सिटी में टेस्ट एक लिया जाएगा, वो इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये जो है यूजीसी इसको संचालित करती है, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसके अध्यक्ष जो हैं एम जगदीश कुमार हैं, ये याद रखना। इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स का काम बन जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कर्नाटक में जो है क्या किया गया है कि मंदिरों को 10 लाख से अधिक आय पर देना होगा टैक्स। 10 लाख से अगर अधिक है तो उसको जो है 5% टैक्स देना होगा मंदिरों को। तो ये कौन किया है, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा जो है विधानसभा में एक बिल पारित किया है। उस बिल का क्या नाम है, कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त संशोधन विधेयक 2024। ये जो है विधानसभा में पारित किया है। 10 लाख से अधिक आय पर जो है 5%, वहीं 1 करोड़ से अगर जो अधिक का हो रहा है तो उस पर जो है 10% जो है टैक्स दिया जाएगा, ये लिया जाएगा। ये जो है विधेयक पास कर दिया गया है और कर्नाटक जो है इस तरह का विधेयक पास अभी वर्तमान में किया है, जिसका कि भाजपा ने विरोध भी किया है और कहा है कि इस तरह जो है जो टैक्स लिया जा रहा है मंदिर से और उसका खर्च जो है इस पर मंदिरों पर ना करके दूसरे जगह जो है सरकार करना चाह रही है, ये हिंदुओं के साथ एक गैर जिम्मेदारी चीज है। और दूसरा कि ये भी भाजपा का कहना, इसी तरह का टैक्स अन्य धार्मिक स्थलों पर क्यों नहीं लिया जाता है। हालांकि इसका जो है कांग्रेस ने बताया भी कि इसका जो है मंदिरों के रखरखाव और पुजारियों को सुविधा मुहैया पे किया जाएगा। लेकिन एक तथ्य और भी देखें कि कर्नाटक सरकार वक्फ बोर्ड को जो है 100 करोड़ रुपए दे रही है, वहीं ईसाई समुदाय को 200 करोड़ रुपए जो है आवंटन कर रही है। हिंदू मंदिर से 445 करोड़ जो है राजस्व जुटा रही है। आप देख रहे हैं ये कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं। और ये भी देखिए कि एक तरफ जो है लिया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है दिया जा रहा है। लेकिन करंट ऑफ व्यू से आपको जो है जो पूछा जाएगा वो ये कि कौन सा स्टेट में जो है हाल में टैक्स लगाया गया है मंदिरों में, तो कर्नाटक, ये याद रखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ये चीज़ याद रख सकते हैं कौन सा विधेयक जो है पास किया गया है, तो कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त विधेयक 2024। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश से संबंधित है, जो कि अमेरिका की जो है एक इक्विटी फर्म है जेफरीज, उसने कहा है कि भारत का पूंजीकरण 2030 तक जो है 30 ट्रिलियन हो जाएगा। मतलब जो है शेयर मार्केट की जो है पूंजी वो जो है 10 ट्रिलियन हो जाएगा। कब तक, 2030 तक। किसने कहा है, जेफरीज ने कहा, इक्विटी फर्म जेफरीज ने कहा है। जबकि अगर वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में भारत की जो है 4.3 ट्रिलियन मार्केट के साथ जो है भारत
5वें स्थान पर है इस इक्विटी मार्केट में। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है 10 ट्रिलियन के साथ तीसरे स्थान पर आ जाएगा इक्विटी मार्केट में, मतलब शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड, ये सब में जो है 5वें स्थान पर आ जाएगा। और 4.47 ट्रिलियन के साथ पूंजीकरण में जो है अमेरिका पहले स्थान पे है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है वो है स्टेच्यू ऑफ वननेस और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इसके बीच जो है क्रूज सफर किया जाएगा, क्रूज जो है चलाया जाएगा। ये किसने कहा है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के मुख्य आकर्षक ओंकारेश्वर के स्टेच्यू ऑफ वननेस और गुजरात के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बीच नर्मदा नदी के करीब 130 किलोमीटर जो है क्रूज मिसाइल चलाई जाएगी। तो आप ये दोनों जो है इसमें याद रखेंगे कि स्टेच्यू ऑफ वननेस और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। ये चीज यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण तथ्य इस दोनों के बारे में बता दें कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात में सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.5 किलोमीटर नीचे नर्मदा नदी में साधु बेट द्वीप, ये भी याद रखेंगे, साधु बेट द्वीप पर स्थित सरदार वल्लभ भाई की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और ये वल्लभ भाई पटेल जो कि पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे, उनकी मूर्ति है। वहीं स्टेच्यू ऑफ वननेस मतलब एकात्मकता की प्रतिमा, इसका जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और ये ओंकारेश्वर के मनधाता पर्वत, ये भी याद रखेंगे, किस पर्वत पे है? मनधाता पर्वत पे आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची 3 धातुओं से निर्मित ये प्रतिमा है। ये दो चीज जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। और इसको जोड़ने का जो है नर्मदा नदी पे कौन सी सरकार? तो मध्य प्रदेश सरकार कह रही है क्रूज के माध्यम से, जिससे कि पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलेगा। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है आईपीएल से संबंधित। अभी हमने WPL की बात कही, ये आईपीएल है। आईपीएल का जो है 17वां सीजन वो चेन्नई में जो है 22 मार्च से स्टार्ट होगा। आईपीएल का 17वां सीजन, आईपीएल जो है 2008 से प्रारंभ हुआ था और इसमें जो है वर्तमान में कितने टीम है? 10 टीम जो है इसमें खेलती है और 22 मार्च से जो है ये प्रारंभ होगा आईपीएल। और ये भी आपको बता दें इस 10 टीम में जो है सीएसके, आरसीबी, पंजाब, दिल्ली, केकेआर, हैदराबाद, राजस्थान, लखनऊ, गुजरात और मुंबई, ये जो है इसके 10 टीम हैं जो कि इसमें भाग ले रही है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है ये इसका संचालन करती है। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जो है आय अर्जित करने वाली क्रिकेट टीम है, लेकिन ये जो है टैक्स नहीं देती है, ये भी याद रखेंगे। कर जो है ये नहीं देती है। इससे संबंधित एक विवाद भी आया था। इसने जो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है एक संस्थान के रूप में, इस प्रकार की संस्थान रजिस्टर्ड करवाया कि इसको टैक्स जो है नहीं देना पड़ता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है महिला प्रीमियम लीग से, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो है 23 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक जो है ये चलेगा WPL। और इसको टाटा जो है लीड कर रहा है। लेकिन इस 5 टीम में जो पांचों टीम की कप्तान है उसको याद रखेंगे। गुजरात की कप्तान है बेथ मुनी, यूपी की कप्तान है एलिसा हिली और दिल्ली की कप्तान है मैंग लिंग और आरसीबी की कप्तान है स्मृति मांधना और मुंबई की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है 9वीं और 12वीं तक के छात्रों को जो है ओपन बुक से परीक्षा लिया जाएगा। ओपन बुक क्या होता है? तो ओपन बुक जो है ये होता है कि
आप जब परीक्षा देते हैं तो साथ में जो है आप अपना बुक और नोट्स को जो है ले जा सकते हैं। नोट जो आपने नोट्स बनाए हैं वो, और बुक जो है, जो भी इम्पोर्टेंट बुक है वो भी आप परीक्षा में लेके जा सकते हैं और उसकी सहायता से जो आप परीक्षा में लिख सकते हैं। तो ये ओपन बुक परीक्षा ये किसने करवाने की घोषणा की है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जो है ये कहा है कि हम ये करवाएंगे। पहले जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवंबर से जो है स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है फिर जिस तरह से होगा हम जो है इसका व्यवस्था करेंगे और लोगों को जो है वो छात्र जो है किताब और नोट्स लेकर जा सकते हैं परीक्षा में। ये है आज का अगला करंट अफेयर्स। तो ये किसने जारी किया है? तो सीबीएसई। ये देखेंगे आज का अगला करंट अफेयर्स है इनसेट 3DS जो है इससे संबंधित। इनसेट 3DS को जो है 17 फरवरी को भेजा गया था, जिसे कि हमने करंट अफेयर्स में बताया भी था। ये जो है ये 28 फरवरी को जो है अपने ऑर्बिटर में पहुंच जाएगा। ये ऑर्बिटर किस लिए है? ये इनसेट 3DS तो ये जो है मौसम की जानकारी के लिए। ये अंतरिक्ष में जो है छोड़ा गया है मौसम की जानकारी के लिए। और ये क्यों, मतलब मौसम का पूर्वानुमान कहें, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसको जो है भेजा गया इनसेट 3DS को। और इनसेट 3DS को जो भेजा किससे गया है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है GSLV F14 से। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और GSLV में जो है किसका प्रयोग होता है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। इसके बारे में हम कल के वीडियो में डिटेल्स जो है चर्चा किए, वो वीडियो आप लोग जाकर एक बार जरूर देख लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि GSLV क्या है। अगला आज का करंट अफेयर्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो है भारत सरकार द्वारा शाहपुर कंडी बांध परियोजना जो है इसको 29 साल बाद जो है अब पूरा हो गया है, जिसे संचालित किया गया। इसके संचालन से क्या होगा? रावी नदी का पानी को जो है हम अब रोककर इससे जो है बिजली और सिंचाई का प्रबंध कर सकेंगे, जिससे कि अब पाकिस्तान को जो रावी नदी का पानी जो है छोड़ दिया जाता था उसको जो है अब रोकेंगे। उससे पाकिस्तान को ये पानी नहीं मिल पाएगा। इससे क्या होगा कि करीब 32,000 हेक्टेयर भूमि जो है पोषित होगी। इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब के जो है 37,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि शाहपुर कुंडी बांध परियोजना किस नदी पे है? तो रावी नदी पर है। कहाँ पे बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के अगर जो बोलेंगे कहाँ पे? कठुआ में या जम्मू भाग में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बनाया गया है। ये चीज जो है आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि रंजीत सागर बांध परियोजना के से पहले दिन जो है 2300 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, जिसमें 14 जनवरी को जो है रंजीत सागर बांध परियोजना। रंजीत सागर बांध भी जो है ये भी कहाँ पर है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये भारत में आने वाले वर्षों में 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये किसका कहना है? WEF का। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। और विश्व आर्थिक मंच की अध्यक्ष कौन है? तो बोर्गे ब्रैंडे। ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। विश्व आर्थिक मंच, और विश्व आर्थिक मंच की अभी हाल ही में बैठक कहाँ हुई थी? तो स्विट्जरलैंड में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके जो विश्व आर्थिक मंच के जो है अध्यक्ष, इसने कहा है कि आने वाले से संबंधित है कि 2027 तक जो है करीब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और भारत की जो है
भारत में एफडीआई चीन और अमेरिका की तुलना में जो है अच्छी स्थिति में है और इसकी जीडीपी में रफ्तार भी जो है अन्य देशों की तुलना में ये अच्छी स्थिति में है। ये किसका कहना है? जो विश्व आर्थिक मंच के जो हैं अध्यक्ष हैं उनका कहना है। तो उनका नाम जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। विश्व आर्थिक मंच के जो है अध्यक्ष कौन है? बोर्गे ब्रेंडे, ये जो है याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है इंडिया जो है वो नेवल पावर को बढ़ाने के लिए करीब 200 ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो खरीद रही है। कि ब्रह्मोस मिसाइल किसके लिए? तो नेवल वर्जन, क्योंकि ब्रह्मोस का जो है एयर वर्जन भी है और जमीन से जमीन पर मार करने वाला भी और जमीन से पानी से जो है आकाश में मार करने वाला भी। तो इसका नेवल वर्जन जो है 200 ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। नेवल वर्जन वो इसके लिए कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ब्रह्मोस के बारे में आपको पता ही है कि ब्रह्मोस जो है रूस और भारत का एक संयुक्त उपकरण है। और साथ ही ये बता दें कि ये ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कोवा नदी, इसके जो है दोनों के नाम को मिलाकर बनाया गया है। और ब्रह्मोस मिसाइल को जो है अभी हम फिलीपींस को जो है बेच चुके हैं। इंडोनेशिया जो है अभी खरीदने के लिए तैयार है। हो सकता है इस साल या कुछ महीने में जो है हम उसको भी बेच दें। तो आज का करंट अफेयर्स जो है इतना ही था। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।